गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। प्रातःकाल हम सब ने उस ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए पूज्य गुरुजनों के चरणों में अपने संकल्प को अर्पित करते हुए उन्नत जीवन की मंगल कामना के साथ में सार्थक जीवन की प्रार्थना हमने की। और अभी इस सायंकाल के पवित्र गोधूली की इस बेला पर आदरणीय बहन सुमन जी और बहन सविता जी, बहन साधना जी और बहन जानवी जी, इनके नेतृत्व में श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से और हमारे जो अगली हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है, मेरी सारी बहनें और मेरे भाई और नए जो तैयार होने के लिए आ रहे हैं वो और हमारे अतिथि, आप सब ने मिलकर के इस पावन यज्ञ का, ऋग्वेद पारायण यज्ञ का प्रारंभ किया। सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और वैसे भी चतुर्मास को प्राचीन काल से ही साधना के, तप के, विविध संत महात्माओं के एक स्थान पर आवास में रह करके और लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को जीवन में उमंग भरने के लिए, उनको सत्कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए एक परंपरा परिपाटी रही है। और आज संयोग कहें या आप सबकी प्रबल इच्छा से, सुमन बहन जी की उत्कंठा और इनकी प्रबल संकल्प से यह आप सबको अनायास ही यहाँ पर एक तरह से चतुर्मास तो नहीं कहूँगा, पर कम से कम 15-20 दिन, वो 4 सप्ताह भी 4 मास से कम नहीं है, ये आपको मिलने जा रहे हैं। ये अवसर आपको मिल रहा है, आप इसका आनंद भी उठाएं, क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं, जिन क्षणों को, जिन अवसरों को यदि हम अपने हृदय में हृदयंगम कर लें, उसको दिल में उतार लें, तो बाकी पूरी जीवन की जो प्रतिकूलताएं और जीवन की नीरसता भी, वह जीवन हमारा सरस बन जाता है। वह घुट्टी आध्यात्म की है, वह घुट्टी वेद की है, वह घुट्टी इस यज्ञ की है। इस यज्ञ को, इस ऋग्वेद पारायण को, इस पावन गुरु पूर्णिमा को, इस पवित्र सावन महीने को, चतुर्मास के प्रारंभ को और अभी जड़ी बूटी दिवस भी बीच में है, उस सब को, इस सब कुछ को मिला करके आप अपने जीवन को सर्वविध सर्वांगीण समृद्धशाली बनाने का संकल्प लें। प्रातःकाल भी मैंने थोड़ा सा आपको इंगित किया था कि जीवन को उन्नतशील बनाने में, उन्नति, यदि हम जीवन में उन्नतशील होना चाहते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके क्षेत्रों की भी सीमा नहीं है, हमारी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। इसलिए और अवनत रहना चाहते हैं तो उसकी सीमा है, क्योंकि जहाँ जो होता है वो दुनिया को दिखाई देती है, पर व्यक्ति जहाँ पहुँचना चाहता है, पहुँचने के बाद दुनिया को पता चलता है। इसीलिए उन्नत होने की कोई सीमा नहीं है। उस असीम लक्ष्य को पाने के लिए यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो भूमा है, बृहत है, महान है, वह परमात्मा है। उस प्रभु की महानता को, कुछ आंशिक एक छोटे से अंश को, कर्ण को भी हम पाना चाहते हैं, तो हमको महान होने का प्रयास करना होगा। और महान होने का मैं समझता हूँ कि इससे सुगम, इससे सरल, इससे सटीक, इससे प्रमाणिक कोई रास्ता नहीं हो सकता है। तो मार्ग तो यही है, रास्ता यही है, गति हमको करना है। हम सब बैठे हुए हैं, सब यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा मन में प्रसन्नता है, उमंग है। फिर भी एक एक चीज़ को लेकर के जो हमारा विश्लेषण है, चिंतन है, उसका स्तर हमारी बौद्धिक क्षमता है। तो कार्य के साथ साथ में हम अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगे, हम अंतःकरण की जो ऊर्जा को, शक्ति को और जागृत करेंगे, तो लक्ष्य हमको मिल जाएगा। क्योंकि जो जीवन निर्वहन की जो क्रियाएं हैं,
लगभग चाहे वो महापुरुष हो चाहे वो सामान्य आदमी हो, वो सेम वही चीज़ें होती हैं। क्योंकि प्रातः काल उठ करके जागने से जो हम नित्य शुद्धि की क्रियाओं की बात हो, आहार आदि ग्रहण की बात हो, चाहे वह रात्रि शयन की बात हो, इसमें महान लोगों में या सामान्य लोगों में क्रियाओं में कोई बहुत भिन्नता नहीं है और आहार में भी बहुत विभेद नहीं है। कोई ठीक है, उसमें सात्विक राजसिक तामसिक आहार हो सकते हैं, कोई अति भोजी हो सकता है, कोई स्वल्प भोजी हो सकता है, कोई प्रातःकाल समय पर उठ सकता है, कोई रात्रि को समय पर सोता हो, कोई वो दिनचर्या को अस्त व्यस्त रखता हो। परंतु फिर भी चाहे अस्त व्यस्त रख करके करो, चाहे वो व्यस्त व्यस्त रख करके करो, चाहे वो व्यवस्थित रख करके करो, करना तो फिर भी पड़ेगा। करने के बाद में फिर हमारी जो दिशा है भौतिक रूप में, उन दिशाओं में सब कुछ वही करते हुए भी फर्क इसलिए है, वहाँ पर हमारा जो विचार है, हमारा जो संकल्प है, हमारी जो सोच है, सोच का स्तर है, विचारने की जो एक हमारी अंदर की जो हमारी ऊर्जा है, उसके आधार पर सब कुछ निर्धारित हो जाता है। तो इन यज्ञ आदि क्रियाओं से हमारी जो विचारणा की जो शक्ति है, जो अंदर की जो दृढ़ता है, अंदर की जो जैसे जिसको कहना चाहिए जो पत्थर की तरह से, चट्टान की तरह से जो अडिगता है, उसको पाना है। तो आध्यात्मिक की इस आश्रय को पा करके, आलम्बन को पकड़ करके ही हो सकता है। इसीलिए इसको पकड़िए। यह हमको सिर्फ वैराग्य के लिए नहीं, यह हमको सिर्फ मोक्ष तक पहुंचाने के लिए नहीं। यदि जीवन में जीना है, जिंदगी में कुछ करना है, जीवन में कुछ पाना है और जिंदगी को किसी काम के लिए लगाना है, तो भी कुछ तो आधार चाहिए। आधारहीन जीवन कहीं पर भी वो पेंडुलम की तरह से या तो हिलेगा या तो फिर बिना डोर वाली पतंग की तरह से कहीं उड़ेगा कहीं पड़ेगा। यदि उससे बचना चाहते हो तो ये जरूरी है कि जो डोर है वह इस यज्ञ में, अध्यात्म में, और हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारी परंपराओं ने जिसके लिए हमको कहा, हम उसमें यदि निमग्न रह करके उसमें यदि हम जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, दुनिया कुछ भी कहे, आप कहीं भी हो, आप सुरक्षित हो, आप हमेशा उन्नतशील हो, समृद्धशील हो, और आपकी यात्रा को, आपकी गति को, आपकी समृद्धि को, आपकी आध्यात्मिकता को और आपके जीवन के लक्ष्य को पाने की चाहत को कोई नहीं रोक सकता। किसी भी तरह से कोई विघ्न और बाधक बन करके कहीं कुछ आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, यह निश्चित है। तो हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहन की बहुत इच्छा थी, इन्होंने रखी, मेरी बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं बैठे बैठे सोच भी रहा था, क्योंकि कल मुझे हिमालय में भी जाना है, थोड़ा सा हम जाएंगे, रास्ता भी अभी सूचना मिली कि बंद है और विकल्प मार्ग की तलाश कर रहे हैं, तो हम पहुंचेंगे फिर आएंगे, देखते हैं। क्योंकि ये जी हमारा प्रिय विषय रहा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, और मैंने ये पाया है कि और चीज़ों से यदि आपको कहीं मन में कहीं कहीं पर कभी कमजोरी सी आ जाए, मन उदासीन सा हो, और कभी कभी मन में किसी तरह की एक तरह से शिथिलता सी आ जाए, तो यज्ञ करने से वो ऊर्जा पुनः कई गुणित होकर के हमको मिलती है। हमने तो ये सुना था कि यज्ञ में अग्नि में जो पदार्थ डालते हैं वो कई गुणित होकर के वो पूरे संसार को मिलता है। पर मैं ये कहता हूँ कि पदार्थ तो अग्नि में डाला जाता है, परंतु तुम स्वयं अग्नि में नहीं डाल सकते हो, पर अग्नि के किनारे पर बैठ करके यज्ञ करते हो, तुम भी कई गुणित होकर के पुष्पित पल्लवित और आगे बढ़ने का सामर्थ्य से युक्त बन सकते हो। इसलिए यज्ञ करिए, यज्ञ के प्रति श्रद्धा रखिए, भावना रखिए, यज्ञ के साथ में जीवन को यज्ञमय बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए संकल्पित रहिए। हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।